हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के बज रहे हैं शायद 8:30 और मैं लगा रही हूँ पोछा। 8:30 या फिर 8 का टाइम हो रहा था, मैं पोछा लगा रही हूँ। तो आज पार्टी में जाना है। आज सैटरडे, मतलब सैटरडे का क्लिप है ये। सैटरडे तो मतलब मैंने डाला नहीं था, इस वजह से मतलब वीडियो संडे को, सैटरडे का क्लिप है ये, तो मैं अब डाल रही हूँ मंडे को। तो और ये मतलब कि उस दिन हमें पार्टी में जाना था, तो इसलिए सुबह सुबह वैसे भी मतलब खाना तो नहीं बनाना था, बस खाली झाड़ू पोछा। मैं नहा के आ चुकी हूँ और मेरा सारा काम हो गया है, मैंने आपको बताया था। तो अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, चाय क्योंकि मम्मी पापा ने पी ली थी, देखिए आपको। तो मेरी चाय बन रही है और अब मैं चाय बना लेती हूँ, फिर उसके बाद चाय वाय नाश्ता वगैरह करके फिर खाना देखेंगे। और आज कोई आने वाला है, वो आपको न आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा कि कौन आने वाला है। तो आज कोई आएगा स्पेशल, मतलब मेरे लिए तो स्पेशल ही है, वो हमेशा रहेगा। तो अब ब्लॉग में पता चल जाएगा कि कौन जब वो घर आ ही जाएगा तो पता चल जाएगा कौन आ रहा है, ठीक है। तो अभी चाय बन जाती है, मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। तो ये गाइस, अभी मतलब कि हम लोग, मैंने आपको बताया था आज पार्टी में भी एक कज़न ब्रदर है, उनके वाइफ के बेटा हुआ है, तो उन्होंने पार्टी दी है, तो हम सब वहीं जा रहे हैं। सब रेडी हो चुके हैं और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और ये मैंने आई लेंस लगाया है, ये मैंने मतलब कि मीशो से मंगवाए थे। ये मुझे पड़े थे 130 के, मतलब 150 के आसपास। तो ये मैंने लगाए हैं, ब्लू कलर के हैं ये, 2 शेड है, ब्लू और थोड़े से जो मट्टी कलर होता है जिसे वो कहते हैं, तो वही। अभी सब रेडी हो चुके हैं, मम्मी पापा भी बाहर हैं, तो आपको आवाज़ भी आ रही होगी थोड़ी सी। और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, ठीक है, सब रेडी हो चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग सब निकलेंगे। तो अभी हम चलते हैं। और आज कोई आने वाला है, मैंने आपको बताया था। तो उनका भी टाइम अभी मतलब कि 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे बोल रहे थे वो आने की। तो अभी देखते हैं कितने बजे तक आएंगे सब, मतलब कि जो आने वाला है, ठीक है। और रेडी शेडी हो गए हैं, अब देखते हैं कितने बजे निकलते हैं। मैं भी रेडी हो गई हूँ, ये मैंने लेंस लगाए हैं, तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने दिवाली वाले कपड़े पहन लिए जो मैंने दिवाली पे पहने थे, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं सॉरी, तो मैं ऐसी लग रही हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसी लग रही हूँ और कमेंट में ज़रूर बताने में कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, बहुत ही नहीं लग रही है, ठीक है। तो मिलता है थोड़ी देर में, बाय। तो ये पार्टी में इन्हीं के हुआ है, लड़का हुआ है, ये लड़का है, ये बेबी है, जो ये लड़का है, ये इनकी वाइफ है। और मतलब कि इनकी फ़ोटो शूट हो रही थी, तब मैंने सोचा थोड़ी सी मैं भी वीडियो बना लेती ताकि मैं अपने ब्लॉग में डाल सकूं, इसलिए। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। ये खाना खाने के बाद आए, मतलब कि भाभी गई हुई थी तैयार होने के लिए पार्लर में, तो इस वजह से, तो इसी वजह से ये आई नहीं थी। तब तक हम लोगों ने खाना खा लिया था, तब हम जाने वाले थे, उसके थोड़ी देर पहले ही वो आ गई थी, तो फिर मैंने इतना वीडियो ही बना लिया था। तो हम लोग आ गए हैं, मतलब कि आके खाना भी खा लिया, सब कुछ कर लिया। आपको अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में मैं वॉइस ऐड कर दूंगी अपनी, ठीक है। और मम्मी, मैं, हम सब ने खाना खा लिया। पापा भी बैठे हुए हैं, अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो, ठीक है। तो पापा बैठे हुए हैं और मैं और मम्मी बैठे हैं। हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है और यहाँ पर मतलब अब कुछ है नहीं, हम सोच रहे घर जाने की। अब तो अब शायद घर जाके ही मिलती हूँ। तो आपने देख लिया ना, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। और गोवा पूजन हो गया होगा तो हमें पता नहीं, हम तो घर से आराम से 3 बजे आए हैं। तो अब मिल रहे थोड़ी देर, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही जा रहे हैं घर वापस, अब पार्टी ओवर, घर जाके मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। मम्मी भी आ गई है, मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय। तो है गाइस, हम लोग अब घर आ चुके हैं, ठीक है। और मम्मी भी आ रही है, और मैंने आपको बताया था कोई घर पे आने वाला है, तो अब बस वही थोड़ी सी सफाई वफाई कर लें, क्योंकि 4:30 तो हो चुके हैं। वो भी शायद जो आने वाला है वो शायद थोड़ी देर में आ जाए।
तो मतलब थोड़ी देर में क्या 1-1.5 घंटे में आ सकता है। तो इसी वजह से अब हम थोड़ी सी सफाई करना, आपको दिख रहा होगा घर कैसे बिखरा हुआ है, ठीक है। बिस्तर बिस्तर सब सेट करना है और थोड़ी झाड़ू लगानी है, कूड़ा वगैरह हो गया क्योंकि रेडी शेडी होके गए थे इस वजह से। तो अब थोड़ा सा बेड वेड ठीक कर लूँ और थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। और मैं अपना थोड़ा मतलब कि रील्स बनाऊँगी अभी थोड़ी देर में। बस खाली कान की इयरिंग उतार देती हूँ, चुन्नी उतार के रख देती हूँ। और ये मैंने मीशो से मंगाया था, बहुत पहले मंगाया था, अभी नहीं, मतलब होगा शायद कुछ मंथ। मैं मथुरा भी नहीं गई थी शायद उससे पहले, कि हाँ मतलब कम से कम 4-5 महीने हो गए। मैंने पहना नहीं था, ये रखा हुआ था मेरे पास तो मैंने नहीं पहना था। इसका ये भी है, ठीक है, ये इसका नेकलेस है इसके साथ का। तो मतलब कि अब थोड़ी सफाई सफाई कर लूँ और फिर उसके बाद रील्स बनाएंगे, फिर खाने बनाने की तैयारी करेंगे। और जो आने वाला है वो भी आ जाएगा शायद जब तक, तो अभी मतलब जो भी आने वाला है वो आ जाएगा तब तक। और तब तक मैं कर लेती हूँ अपने घर की सफाई, ओके। थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक कर लेती हूँ और थोड़े से कान के झुमके वुमके उतार के रखूँ। तो मिलता है थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। तो मैंने आपको बोला था घर पे कोई आने वाला है, तो हम लोग 4:30 या फिर 5 बजे करीब हम आ गए थे। उसके बाद मतलब कि बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी और ये कपड़े वगैरह फैले हुए पड़े थे, ऐसे ही चले गए थे कपड़े वपड़े चेंज चांज करके। मतलब नहा तो सुबह सुबह लिए थे बट कपड़े दूसरे पहने थे, फिर जब जाना था तो नए कपड़े पहने थे। मम्मी अपने कपड़े ढूंढ रही चेंज करने के लिए, पापा भी अपने कपड़े चेंज करेंगे। मैंने किए थे सबसे लास्ट में, मैंने किए थे, मैं काम वाम कर रही थी तो मम्मी आके लेट गई थी। और मतलब कि वहाँ थोड़े पैदल गए थे ना, तो थोड़ा बहुत ये है कि है थोड़ा सा दूर, मेरे को तो नहीं लगता बट मम्मी पापा को थोड़ा सा दूर लगता है इस वजह से। तो मम्मी पापा दोनों ही कपड़े चेंज कर रहे हैं। पापा ने तो अपने शर्ट वर्ट उतार लिए, मम्मी भी अपने कपड़े देखे, मतलब कि 1-2 तय करवाए थे, उसके बाद मम्मी भी चली गई थी। 2-3 कपड़े थे बस, यही जो मम्मी के हाथ में वही तय करवाएंगे, फिर वो अपने कपड़े चेंज करने चली जाएंगी। तो उनको भी अपने कपड़े चेंज करने थे, इस वजह से वो लेट ही जा रही थी बार बार। तो मैंने बोला उनको कपड़े चेंज कर लो अगर करने हैं तो मुझे काम करना था इस वजह से। तो मैं अभी मतलब कि मम्मी की 2-3 साड़ियाँ थी वो बेड पे ही रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इनको तय करके हटा देती हूँ, अच्छा नहीं लगता है तो। और पीछे थोड़ा सा शोर हो रहा होगा तो प्लीज़ माइंड मत करना, थोड़े बच्चे हैं ना, चिल्ला चिल्ली करते हैं। कितना भी बच्चों को मना कर लो कि हल्ला मत मचाओ, बट वही है ना कि वो तो चिल्लाती हैं, इसलिए थोड़ा बहुत शोर हो रहा होगा, सॉरी उसके लिए। तो मैंने मतलब कि मैंने फिर कहा कि पहले मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद जो मैंने झुमके उमके पहन रखे थे, मेरे को मतलब कि इंस्टा पे रील भी बनानी थी, इस वजह से मैंने नहीं उतारे थे ताकि मैं रील्स बना सकूँ। तो फिर भी मैंने शायद 3 या 4 रील्स बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो पापा ने तो कपड़े चेंज कर लिए, मम्मी भी गई हुई हैं चेंज करने के लिए। तो मम्मी मतलब साड़ी तो उतार के चली गई थी, बस खाली वही उनके पेटीकोट जो भी होता है ना वही रह गया था। तो ये आ गई थी चेंज करके, देखो पेटीकोट में घूम रही हैं मम्मी। तो मैं उनको वही बोल रही थी, मैंने कहा कहाँ पेटीकोट में घूम रही हो तो मेरे कैमरे के आगे। तो वही अब वो अपना मतलब कि ब्लाउज वगैरह पहन रखा था उन्होंने, अब वो साड़ी वाड़ी मतलब कि साड़ी वाड़ी पहनेंगे। हमारे यहाँ मच्छर बहुत है ना इस वजह से, तो वो साड़ी पहन के, वैसे तो घर में ही हैं तो कोई दिक्कत, वैसे कभी मतलब गर्मी होती तो शायद नहीं पहनती, बट हमारे सर्द थोड़ा ठंडा मौसम भी हो रहा है और मच्छर भी बेशुमार हो रखे हैं। तो अभी बेडशीट चेंज करनी थी, तो मम्मी पापा मेरे साथ बेडशीट चेंज करवाते। ये गद्दा पलटा था इस वजह से, क्योंकि जो वो उसके ऊपर वाइट जो फॉर्म होती है ना गद्दे के अंदर, जो थोड़ी क्या वाटर वाली कहते हैं, जो उसमें पानी नहीं घुसता, वैसी वाली फॉर्म ऊपर करी थी और वो नीचे की थी दूसरी वाली, क्योंकि वो जल्दी से खसक रही थी दूसरी वाली, तो इसलिए पलट के दोनों गद्दे बिछाए थे। उसके बाद मैं पापा के साथ बेडशीट, मतलब पापा मेरे साथ या पापा के साथ मैं, दोनों में से कुछ भी कह लो, तो बेडशीट मैं और पापा बिछा रहे थे। तो मम्मी बतौले मारी थी, मैं मम्मी से कह रही थी ऐसे मटको मत करो, इधर उधर घूमो मत, ये मतलब कि एक साइड हो जाओ। अब वो तकिए रखे मैंने, वो तभी लुढ़क गई, मतलब कि लेट गई, देखो बिस्तर पे आपको दिख रहा होगा, तो वो लेटी हुई हैं। और मैं पापा को मतलब कि अब मैं चादर वगैरह सब हो गई थी, कपड़े भी तय कर लिए थे, फिर मैं उसके बाद झाड़ू निकाल रही थी, क्योंकि ज़्यादा कुछ काम वैसे तो घर का सुबह ही हो जाता है, ज़्यादा कुछ काम नहीं था, बस खाली बेडशीट चेंज करनी थी, वहाँ से आके फिर मैंने वो भी कर दी थी। फिर मैं झाड़ू लगा रही थी, थोड़ी बेडशीट झाड़ी थी ना, तो बेड पे थोड़ी सी धूल वूल हो जाती है, बेडशीट से थोड़ी सी धूल वूल निकलती है, इस वजह से मतलब थोड़े से किसकिसाहट सी हो जाती है, तो इसीलिए मैं झाड़ू लगा रही थी। और फिर मैंने चॉकलेट वगैरह खाई थी ना, तो उसके भी रैपर वगैरह पड़े हुए थे, तो इसलिए
मैं झाड़ू लगा रही थी। मैंने वही कपड़े पहने हुए हैं, मेरे को मतलब मैंने बताया ना आपको, रील्स वगैरह बनाने की वजह से मैंने पहन रखी है, ताकि मैं रील्स बना लूँ। झाड़ू क्योंकि अभी फिर वो मतलब कि अभी शायद 5 बज रहे थे, के 5:30 हो रहे थे शायद। गाइस मैंने आपको बोला था ना कोई आने वाला है, तो ये देखो ये मेरी बहन आई है। उजड़ा चमन बाइक पे ये आई है। और जीजू, ये रहे जीजू। तो अभी भी आए हैं। ये टिलटिल आ गई हमारी, मतलब प्यार से बोलते हैं इसको टिलटिल, उन्नति आप जानते होते हैं। तो ये टिलटिल है। तो अब ये आगे यही आने वाली थी घर पे, धप्पा करवाने वाली थी। मैं आप सभी को इसी वजह से नहीं बताया था, इसीलिए। तो आप पानी वानी दे दें, नहीं तो कहेंगे आती ब्लॉग में गई। तो पानी दे दूँ मैं, ठीक है। फिर ये चाय हम लोग मतलब कि मैंने पानी वगैरह देने के बाद फिर चाय वगैरह दी थी, तो हम लोग चाय वाय पी रहे हैं, मैं जीजू। तो मतलब कि जीजू ने और सिस्टर ने, दोनों ने ही अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो उन्नति फ़ोन देख रही थी अभी, मतलब कि वो आई थी ना, तो उसको वो आई, कहता ना कहीं नई नई जगह जाता है बच्चा तो रोता ही है, तो वही है बस। वो नई नई जगह आई थी ना, नई नई शक्लें देख रही थी, तो उसको रोना आ रहा था, इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे देते। बाद में वो मतलब घुल मिल गई थी थोड़ा, मतलब रो नहीं रही थी, ठीक ठाक हो गई थी। अभी बस आई थी तो रो रही थी वो। तो हम लोग चाय पी रहे थे, और चाय पीते पीते हम बातें कर रहे थे। तो ऐसे हम लोग बातें कर रहे थे, कपड़ों मतलब कि कपड़े वगैरह की बातें कर रहे थे हम लोग के। कपड़े मतलब गांव में जाएंगे, अब गांव में मतलब भाई की शादी है ना, जनवरी में 27 जनवरी की शादी है, तो उसकी तो हम लोग बस कपड़ों की बात कर रहे थे। तो वो सिस्टर कह रही थी तेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, मेरे पास नहीं है, ये वो मतलब कपड़े वैसे तो हैं, बट ये है ना कि कहीं बाहर जाओ तो थोड़े ठीक ठाक के कपड़े, घर में तो हम घिसे विसे भी पहन लेते हैं, तो वो भी हमें अच्छे लगते हैं, बट ये कि बाहर जाओ ना थोड़ा सा तो चाहिए ही थोड़े ठीक ठाक से। तो बस उसी बारे में बात कर रहे थे। तो मैं भी उसको बोल रही थी कि मैं भी और कपड़े लाऊंगी अपने लिए थोड़े वहाँ पे पहनने के लिए। तो बस वही कपड़ों वगैरह की बातें कर रहे थे, और क्या कैसे जाएंगे, कितने दिन पहले जाएंगे, तो वही सब डिसाइड कर रहे थे। तो कि कैसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कितने बजे निकलेंगे, बस वही। तो हेलो गाइस, अभी मतलब कि खाना वगैरह खा लिया है, और अब हो रही है सोने की तैयारी। तो खाने में बाहर से हम बाज़ार गए थे, तो भटूरे, छोले भटूरे लाए थे, और पूरी वगैरह थी, तो वही सब खाए थे हमने। और अब सोने की तैयारी हो रही है, देख लो सब बिस्तर पे ही हैं अपने। उन्नति खेल रही है, जीजू अपने कंबल में घुस चुके हैं, लेट गए हैं वो, और मम्मी बैठी है, पापा भी अपने कंबल में उठ के। जीजू खोल खटिया पे सोएंगे। देख लो, कोई कह रहा होगा दामाद को खटिया पे सुलाया, खुद बेड पे सो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब कि समझ नहीं आता ना कैसे, इसीलिए जीजू खटिया पे सो रहे हैं, और हम चारों जने उस पे बेड पे सोएंगे। उन्नति भी हमारे साथ सोएगी, और जीजू को हमने कंफर्टेबल की वजह से अकेले सोने दिया है खटिया पे। तो जीजू सोएंगे खटिया पे, और हम लोग सोएंगे पलंग पे। तो अब आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।